डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, दिष्ट धारा। डायनेमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, विद्युत चुंबक। व्यावसायिक मोटरों में विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो मानव शरीर के अंदर हृदय तथा मांसपेशियां ऐसे भाग हैं जिसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। दोस्तों कमेंट में बताइए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस सन में हुई थी? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा सी, पेशीय ऊर्जा। पेशीय ऊर्जा का उपयोग होता है किसी भी शारीरिक कार्य को करने के लिए। ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो अंततः स्रोत जो है कि सूर्य को माना जाता है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? दोस्तों इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सौर ऊर्जा। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत सूर्य है। डेनमार्क को कहा जाता है, दोस्तों डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल को बनाने के लिए किया जाता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा सी, सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से हरित लवक को कहते हैं। कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी को मापते हैं। पारसेक इकाई है, तो पारसेक जो है दूरी की इकाई होती है। निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं होता है, यह दूरी का मात्रक होता है। तो दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, कैंडेला। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1971। 1971 में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। दोस्तों कैलोरी में, खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, एम्पियर। विद्युत मात्रा को मापने के लिए हम लोग एम्पियर का यूज करते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा सी, डायोप्टर। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर से हम करंट को नापते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, बल। बल एक वेक्टर मात्रा होती है। निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है, तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं होती है। अदिश राशि है, तो अदिश राशि आपका ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा सी, संवेग। संवेग एक सदिश राशि होती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा बी, द्रव्यमान। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो इसका उत्तर हो गया आपका समवेग संरक्षण। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसके लिए उत्तर हो जाएगा बी, न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है, तो इसकी उत्तर हो जाएगा दाब की। पास्कल दाब की इकाई होती है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, जल की बहाव। जल के बहाव को क्यूसेक में से नापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा डी, स्टील। स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ होती है। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? इसके लिए उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की वजह से कोई भी पिंड, कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की ओर खींचा हुआ आ जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा सी, 1/6, 1/6 भाग। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम प्लवन के नियम से संबंधित है। श्यानता की इकाई होती है, तो श्यानता की इकाई होती है पॉइज। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा डी, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण होता है घनत्व। घनत्व के कारण कोई भी बादल वायुमंडल में तैरते रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व जो है उसका अपरिवर्तित रहता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो इसके लिए उत्तर हो जाता है सी, तृतीय नियम। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो इसका उत्तर होता है बी, आयतन। आयतन एक सदिश राशि नहीं होती है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो इसका उत्तर हो जाता है ए, तरंग दैर्ध्य। एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य को मापता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा सी, डेवी ने। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, रामफोर्ड ने। दोस्तों, यदि आपको पता हो तो कमेंट में बताइए कि यह किस सन में हुआ था। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? लोहे की सुई पानी पर तैरती रहती है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो इसका उत्तर हो जाता है बी, पेट्रोल। पेट्रोल का सबसे कम घनत्व होता है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका उत्तर हो जाता है डी, 746 वाट। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो इसका उत्तर होता है ए, ऊर्जा संरक्षण। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो बर्फ पर दाब जब बढ़ता है तो उसका गलनांक घट जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घट जाएगा। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98 डिग्री तक होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाता है ए, चांदी। चांदी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा बी, जल की। जल की ऊष्मा धारिता सबसे अधिक हुए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा
अधिक ज्वालक पैदा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? इसका उत्तर हो जाता है ए भाप। निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी जल का। जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।